जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। हरियाणा के राज्य गीत को लेकर लॉन्चिंग से पहले ही एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। राज्य गीत फाइनल होते इसकी जानकारी जैसे ही बाहर आई तो फतेहाबाद के गांव ढिंगसरा निवासी कृष्ण कुमार ने इस पर अपना दाव ठोक दिया। उनका कहना है कि यह उनका लिखा हुआ गीत है और उनके द्वारा हरियाणवी में जय जय हरियाणा के नाम से गीत लिखा गया था, लेकिन अब उसका हिंदी में अनुवाद करके किसी और को, जो कि क्रेडिट किसी और को दिया गया है। और कृष्ण कुमार की माने तो गीत में लिखे गए 85% बोल उनके हैं और बाकी 15% बोल किसी और ने डालकर अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, और जबकि यह क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए था। इसको लेकर कृष्ण कुमार ने गीत फाइनल करने वाली कमेटी में शामिल फतेहाबाद के कांग्रेस के विधायक जो कि बलवान सिंह गोलतपुरिया से भी संपर्क किया और उन्हें मामले की पूरी जानकारी दी। बता दें कि राज्य गीत को लेकर सरकार की कमेटी जो कि फाइनल कर चुकी है और अब इसे विधानसभा के जो कि 7 मार्च से शुरू हुए बजट सेशन में भी पास किया जाना है। और कृष्ण कुमार ने बताया कि वो गांव ढंगसरा का रहने वाला है और एक प्राइवेट टीचर है, साहित्य में भी उनका जुड़ाव है और जो कि फतेहाबाद के एनएम कॉलेज में कई कार्यक्रमों में वह शिरकत कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई 2021 में सरकार के द्वारा हरियाणा राज्य गीत को लेकर जो अखबारों में विज्ञापन दिया गया था, इसके बाद उन्होंने गीत को लिख कर दी गई मेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया था। कृष्ण कुमार की माने तो 26 जनवरी 2024 को दिल्ली में हरियाणा राज्य की जो झांकियों के दौरान इस गीत की धुन बजी थी, जिसे देखकर उन्हें गर्व महसूस हुआ। लेकिन अब उन्हें जानकारी मिली कि उनके लिखे गीत का क्रेडिट किसी और को दिया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने इस मामले में आवाज़ उठाई और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात करने के बारे में उन्होंने कहा है। ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत। अखबार के अंदर एडवर्टाइजमेंट आई थी हरियाणा राज्य के राज्य गीत के निर्माण के लिए। उसमें 1 लाख रुपए बतौर पुरस्कार राशि और उसमें सम्मान देने की बात हुई थी। तो उस समय मैं घर में ही था, तो मैंने 15-20 दिन घर पर बैठकर इस हरियाणा राज्य के राज्य गीत का निर्माण किया था जी। और वो मैंने हरियाणा सरकार के द्वारा जो साइट हमें बताई गई थी, उस साइट के ऊपर मैंने ईमेल किया था जी। इस विषय में 2023 के अंदर कुछ आया था कि इन 3 गीतों को फाइनल किया गया जो हरियाणा राज्य के राज्य गीत के लिए नामांकित किए गए। तो उसमें इस जय 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 हरियाणा का नाम आया था, तो मन बड़ा खुश हुआ कि इसमें फाइनल 3 के अंदर अपना गीत आया। और उसके बाद में 26 जनवरी 2024 को हरियाणा की जो राज्य की झांकी थी अपने राजपथ पे जो बजती है, उसके अंदर इसकी थोड़ी सी धुन बजी थी दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में। तो बड़ा मन खुश हुआ कि मेरे द्वारा लिखा गया गीत आज हमारे राजपथ के ऊपर बज रहा है और इसका मेरे को सम्मान मिलेगा। उसके बाद जी, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद में मेरे को पता चला कि इस गीत के रचनाकार किसी और को इसका क्रेडिट दे दिया गया है। तो उसके बाद में मैंने इस विषय में आरटीआई लगाई, लेकिन आरटीआई का मेरे को कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला, जो कि मैंने लगाई थी 22/3/2024 को जी, लेकिन इसका कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। उस विषय में फिर मैंने सीएम हाउस को भी लिखा जी, चंडीगढ़, लेकिन आज तक सीएम हाउस से मेरे को इसका कोई जवाब नहीं मिला जी। ये मैंने हिंदी भाषा में नहीं, पूरा हरियाणवी भाषा में लिखा था जी। तो अब जो फाइनल हुआ है वो हिंदी में है? हाँ, उसका हिंदी रूपांतरण कर दिया गया है और लगभग 70-80% ये पूरा गीत मेरा ही गीत है, लेकिन इसका जो मुख्य अंतरा है वो मेरा ही है। ये किसी जो डिपार्टमेंट है संबंधित, उस डिपार्टमेंट ने इस गीत में हेरफेर की है और जो दूसरे रचयिता है उनको ये दे दिया गया है। यानी 85% आपका ही है, उसको बस 15% अपना करके और वो मिक्स कर दिया। हाँ, जो आज किसी सोनीपत की एक लेखक है उसने कुछ दावा किया है, सोनीपत की लेखक ने भी दावा किया है। हाँ, लेकिन उसके गीत के कुछ 2-4 लाइनें उनकी चुराई गई है, लेकिन बाकी पूरा का पूरा मुख्य अंतरा और बीच का जो पूरा गीत है वो मेरा हिंदी में नहीं हरियाणवी में लिखा गया है और उसका सिर्फ हिंदी रूपांतरण किया है उन्होंने। आपकी क्या मांग है जी? अब मेरी मांग यही है कि मैंने अपने जो कमेटी के सदस्य यहाँ बलवान सिंह जी गोलतपुरिया, उनको भी बोला हुआ है कि इस मांग को विधानसभा में उठाएं और मुझे न्याय मिले, क्योंकि इसकी मेहनत मैंने की है जी और इसका क्रेडिट किसी और को दिया जा रहा है। तो आपको लगता नहीं कहीं लेट भी हुए हैं आप? क्योंकि जिसे आपने भेज दिया था उसके बाद किसी और ने उसको कर दिया, तो काफी टाइम हो गया। लेट तो सर मुझे पहले पता ही नहीं था कि इसका किसको श्रेय दिया जा रहा है, लेकिन जब मुझे पता चला तब मैंने आरटीआई भी लगाई है जी और आदरणीय सीएम साहब को इसके बारे में लेटर भी लिखा है जी, नायब सिंह सैनी को, और अपनी सांसद कुमारी शैलजा जी और हरियाणा के जो प्रतिनिधि करते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी,
जो उनको भी जानकारी हाँ मीडिया प्रभारी है कांग्रेस के, उनको भी मैंने ट्वीट के तो ऊपर मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे जी, इस संबंध में आप अपनी बात रखेंगे जी? हाँ मैं चंडीगढ़ मिलना चाहूंगा जी मुख्यमंत्री जी इस संबंध में।